तो मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे? विनोदवा कह रहा है यही बैठेंगे आज। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज होती समय को पहचानना, और हर आदमी की बस की बात ही नहीं है। उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे। कांड करना है, देखना नहीं है। को समय को रीड करना आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती समय को पहचानना, और हर आदमी की बस की बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 91 में लिबरलाइजेशन आया, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। और शहर की जितनी किनारे किनारे जमीनें थी वो मिट्टी के भाव में व्यवसायियों ने खरीद ली। मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने, इनको पता था ना अब क्या होने जा रहा है। चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मिट्टी के भाव खरीद ली। मिट्टी के भाव 1 लाख में लिया था, और 2000 में उस जमीन, 1 बीघे जमीन को बेचा 50 करोड़ में। मेरे घर में तो टीवी है नहीं, टीवी लगाया ही नहीं है। कांड करना है, देखना नहीं है। दर्शक थोड़ी है, पिक्चर देखने जाएंगे हमारे ऊपर बनेगी। मूवी देखने थोड़ी आएंगे, पैसा भी दे टाइम भी दे, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल है। दो बेगरी, भारत में कितना बड़ा कर्ज है। भिखारी, उस पर मूवी बना दी रेड लाइट। मुद्दे उठाओ। इस तरह की दशा अगर तुम्हें जाननी है प्रेजेंट भारत में, लज्जा मूवी है एक, और अर्बन मूवी को देख लो, तुम एक शानदार एस्से लिख सकते हो 21वीं शताब्दी में भारत में इस तरह की दशा। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। तुम जिस चीज को कीमती मानते हो, अगर उसका लॉस होगा तो तुमको दुख होगा। जैसे दुनिया में 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं, इसीलिए तो भिखमंगे हैं। जिस दिन तुमने समय को कीमती मान लिया, गारंटी है 5 लाख %, उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे, गारंटी। कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रात में आश्रम गए, वहां ध्यान वान किए, शाम को फिर गुरुजी के साथ बैठे 2 बजे तक, बाकी दिन भर पढ़ते रहे। उस इलाहाबाद में जहां मैं जब आता था तो 10-20 लोगों से तो मिलना ही होता था कि फला फला घर तो जाना ही जाना है। क्योंकि समय, कोई जरूरी थोड़ी तुम पढ़ो कोर्स की किताब। तुम ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, मनोहर कहानी मत पढ़ना, मनोहर कहानी मत पढ़ना। अब तो बाहर हर चीज की किताब मिलती है। जीत आपकी, बच्चा कैसे पैदा करे, बच्चे गोरे कैसे हो, हर चीज की किताब मिलती है बाहर। यूट्यूब पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी है। जीत आपकी। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए। इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया, तो मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो 2-4 मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे? उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है। 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है, और 25 के बाद लड़कियों का। और तुम्हारे माँ बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी 2 बैग बेटी को भाग गई थी, ये भी बता जाएंगे। पता है तुम्हारे पिता का बीपी हाई हो गया। मजा आ रहा है ना लोगों को। और 25 के बाद लड़का कि अब कर लो शादी, 25 के हो गए हो, उनको क्या पता कि सत्तू पी के दिन काट रहे, पढ़ाई चल रही, कहां कर ले।
तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्योंकि बना तो उस आदमी के ऊपर भी होगा।